मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं फ्लाइंग न्यूट्री एंड चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेमन। लेमन क्या होता है एंड देन लेमन का यूज जब हम लोग इनटेक कर लेते हैं उसके फायदे क्या होते हैं। इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, पहली चीज़। एंड देन सेकंड चीज़, हम सब के घरों में लेमन अवेलेबल होता है, यानी जिसको हिंदी में नींबू कहते हैं, सभी के घरों में अवेलेबल होता है। आप किसी के भी घर में चले जाएं, आपको नींबू का शरबत से ही शुरुआत होती है। अब नींबू का यूज़ जब हम करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। लाइक हमें नेचर ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो कह सकते हैं मेडिसिन भी है, और आपको हर जगह इसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलता है। आज मैं आपको इसी के बारे में चीज़ें बताऊंगा कि सबसे पहली चीज़ कि नींबू में होती क्या क्या चीज़ें हैं और वो हमें किन किन चीज़ों से बचाता है। और आगे, और वन मोर थिंग गाइस, आगे जितने भी मेरी वीडियोस आएंगे वो सारी चीज़ें न्यूट्रिशन पे बेस्ड होंगी। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो भी चीज़ें हम इनटेक करते हैं, लाइक एक कहते हैं ना, एक मिर्ची पाउडर से लेके एक धनिया पाउडर से लेके दही, दूध, घी, मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। होती क्या है, फ़ायदे क्या होते हैं उसके। और जब बीच बीच में मैं अपने इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ रील्स अपलोड करूँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप कुछ इनटेक करने लगते हैं उसके फ़ायदे के चक्कर में, तो आपको कैसे नुकसान दे देता है। तो बहुत चीज़ें मैं अपनी बहुत जल्द इंस्टा पे भी अपलोड करूँगा, छोटी छोटी रील्स बना के। आई होप ये वीडियो लंबी ना हो जाए, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब जो लेमन है उसका यूज़ जो होता है ना गाइस, बहुत सी जगहों पर होता है। जैसे कि हमारे किचन में तो होता ही है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी होता है, हर्बल इंडस्ट्री में भी होता है, फॉर मेडिसिन पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो लेमन इतना बेनिफिशियल है। तो सबसे बड़ी चीज़ें आती हैं, हमें पता नहीं होता कि हम जो इनटेक कर रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, उसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लिख के बताऊँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 मिनट प्लीज़। ओके गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि लेमन में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, देखिए, लेट्स सी। सबसे पहले, अगर आपको ये बोर्ड दिख रहा हो, सबसे पहले लेमन में होता है विटामिन सी, इसको हम टिक कर लेते हैं। उसके बाद होता है फाइबर, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। देन उसके बाद हमारे पास लेमन में होता है कैलोरीज, कार्ब्स, शुगर, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें नीचे। एंड देन इसके बाद होता है स्मॉल अमाउंट में, गाइस, स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। मैं आपको बताऊंगा कितने अमाउंट में। लेट्स सी, इसको टिक कर लेते हैं। एंड द लास्ट थिंग जो होती है अवेलेबल, वो होती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 7th एंड लास्ट थिंग जो अवेलेबल होती है वो होती है एंटीऑक्सीडेंट। इसको हम टिक कर लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं? विटामिन सी, फाइबर्स, कैलोरीज, कार्ब्स, शुगर, स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन, फैट, एंड देन एंटीऑक्सीडेंट। अब ये सारी चीज़ें जो लेमन में अवेलेबल होती हैं, इनका अपना अपना एक रोल होता है, अपना अपना एक फंक्शन होता है। अब तो मैंने आपको बता दिया कि लेमन में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ये बताऊंगा कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने आपको ये बताया कि लेमन में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, एंड देन उसके फ़ायदे अब मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर हम लोग प्रॉपर अमाउंट में विटामिन सी इंटेक करते हैं तो हमें कार्डियक प्रॉब्लम से बहुत बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक रिलीफ मिलती है। कौन कौन सी कार्डियक प्रॉब्लम? हार्ट अटैक से रिलीफ मिल जाता है, एंड देन आपको स्ट्रोक से रिलीफ मिल जाता है। सेकंड पॉइंट, अगर प्रॉपर इनटेक हम लोग विटामिन सी का करते हैं तो ये हमें लो ब्लड प्रेशर से भी बचाता है। ये 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, अगर हम लोग प्रॉपर इनटेक विटामिन सी का नहीं करते तो ये हमारे अंदर कार्डियक प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, लाइक स्ट्रोक कंडीशंस में ज़्यादा देखा जाता है। जो ओवरवेट होते हैं एंड इनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, इस हाई ब्लड प्रेशर है या फिर ओवरवेट हैं तो प्रॉपर इनटेक विटामिन सी का ज़रूर करें। लेमन में जो फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स हमें हेल्प करते हैं कोलेस्ट्रॉल को लो करने में। यस,
इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं लेमन में प्रेजेंट होते हैं वो LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत बेनिफिशियल होता है। ये तो हो गई फाइबर्स एंड इसेंशियल ऑयल की बात। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि जो लेमन हम लोग यूज़ करते हैं, लेमन अगर हम लोग रेगुलर यूज़ करेंगे तो उससे फ़ायदा हमें ये मिलता है कि किडनी स्टोन्स के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप लोग प्रॉपर यूज़ लेमन का कर रहे हैं तो जो चांसेस होते हैं किडनी स्टोन के वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट हमारा ये है कि जो हम लोग लेमन यूज़ करते हैं उसमें जो सिट्रिक एसिड होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आयरन के एब्जॉर्प्शन कराने में। यानी जो भी हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं, प्रोडक्ट खाने के बाद उसमें से जो आयरन हम लोग एब्जॉर्ब हमारी बॉडी करती है तो उसमें सिट्रिक एसिड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस आयरन को एब्जॉर्ब कराने में। यानी कि सिट्रिक एसिड हेल्प करता है आयरन को एब्जॉर्ब कराने में फ्रॉम द फूड से जो हम इंटेक कर रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। सेवंथ पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेमन यानी कि सिट्रिक एसिड जिसमें विटामिन सी होते हैं, फाइबर्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, ये हेल्प करता है बेसिकली लेमन में जो सिट्रिक एसिड है वो हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। तो इसलिए भी आपको लेमन यूज़ करना चाहिए। तो ये तो हो गई गाइस टोटल 7 बातें जो मैंने आपको बताई और ये भी बताया कि लेमन जूस में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एंड वन मोर थिंग, लेमन में प्रोटीन और फैट जो मैंने कहा बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ। 100 ग्राम यानी कि आधा कप लेमन जूस में 0.3 ग्राम फैट होता है एंड देन 1.1 ग्राम प्रोटीन होता है। तो फैट भी है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, एसेंशियल ऑयल भी है एंड देन विटामिन सी भी है, कार्ब्स भी है एंड शुगर भी है। तो ये सारी चीज़ें जो लेमन जूस में प्रेजेंट होती है, इस हर एक चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे कुछ अलग होता है। तो मैंने कोशिश की कि ये वीडियो को छोटा बना सकूं और जितना हो सके इस वीडियो में आपको बता सकूं और उसके इफेक्ट बता सकूं। आगे आने वाले मेरे जो इंस्टाग्राम्स रील्स होंगे मैं आपको उसमें छोटे छोटे रील्स बना के उसमें आपको बताऊंगा कि और इन सब चीज़ों में अगर मान लीजिए लेमन जूस में शुगर है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए लेमन जूस में इसेंशियल ऑयल्स हैं यानी कि लेमन जूस में जो फाइबर्स हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनके हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ लेमन जूस के अलावा भी जो भी चीज़ें हम लोग रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं मार्केट में ईजिली हमें अवेलेबल हो जाती है, उन हर एक चीज़ों पे मैं आपको आने वाले टाइम पे वीडियोस बना के दूंगा। यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम रील पे भी। बहुत जल्दी मैं आपसे लिंक इंस्टाग्राम की शेयर कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक छोटी सी वीडियो में जितना हो सके उतनी चीज़ें बता सकूँ और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस और आ चुकी हैं पिछली जो आई थी, उनको आप एक बार चेकआउट कर लें, उसमें भी बहुत कुछ बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।